बचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। और तभी लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और हनुमान जी बोले जब लगी आब सीता देखी, सुनो हम लंका जा रहे हैं, आप लोग यहीं पर बैठ करके फल खाओ। तो जामवंत जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी लंका जा रहे और कहे क्या रहे, आप लोग यहीं बैठो फल खाओ। तो किसी ने कहा कि हमें तो टेंशन है, तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे, हम फल खाते ही रह जाएं। हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, हम राम काज करने जा रहे हैं और राम काज का फल तो मीठा ही होता है, तो मीठे मीठे फल खाओ, हम जा रहे हैं। और हम आएंगे कब, बोले सीता ही देखी, हम जानकी माता को देख करके ही आएंगे। जामवंत जी बोले देख के ही आना, कहीं विस्फोट मत कराना। ऑपरेशन सिंदूर का प्रचलन तो हनुमान जी ने ही शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो हमारे बजरंगबली का ही फर्स्ट ट्रायल है। उन्होंने ही लंका में घुस करके रावण के यहाँ पर धूम धड़ाका किया था, उसी का वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखने को मिला है। पहला ऑपरेशन तो हनुमान जी ने ही ऑपरेशन सिंदूर किया था लंका में, हाहाकार मचा दिया था। कैसे, उलट पलट लंका सब जारी और कूंधे परा सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा के लिए तैयार हैं। एक बात मेरे पागलों तुम समझना, राम काज करने वाले व्यक्ति को एक बात समझ लेनी है। हमने पिछली कथा में प्रार्थना की थी, फिर प्रार्थना करते हैं। हम लोग, हनुमान जी कौन है, हनुमान जी हैं राम के बंदर, हम लोग हैं काम के बंदर हैं। हम लोगों से पूछो क्या कर रहे, तुम कथा में क्यों नहीं आए, गुरुजी आना तो था पर काम से गए थे। और जो आदमी काम से जाता है वो काम से ही चला जाता। हम लोग काम के बंदर हैं, हनुमान जी राम के बंदर हैं। राम काज करवे को आतुर। इसलिए मेरे पागलो, अगर तुम्हें अपने हर काम सफल करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो, सुंदर कांड से सीखो, अपने काम काज को ही राम काज बना डालो। बोलो सीताराम, बोलो जोर से सीताराम, और जोर से बोलो। अब हनुमान जी महाराज चल पड़े लंका की तरफ। चले कैसे, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। जैसे राम जी का बाण चलता है, अच्छा राम जी का बाण जैसे चलता वैसे हनुमान जी चले। अच्छा राम जी का बाण कैसे चलता, तो प्रिय श्रोताओं, राम जी के बाण की तीन महत्वताएं। कौन सी, पहली, राम जी का बाण जाता है तो वापस तरकस में लौट के आता है। ऐसे ही बजरंगबली है, ये जाएंगे तो लौटकर वापस भी आएंगे। एक राम जी के बाण की दूसरी परफॉर्मेंस क्या बढ़िया है, राम जी के बाण की दूसरी महिमा है कि जहां पर टारगेट फिक्स करो ये वहीं जाता है। ये दूसरी महिमा है। जैसे अभी भारत ने नहीं अपनी मिसाइल का टारगेट फिक्स कर दिया था पाकिस्तान में 300 किलोमीटर दूर का, वहीं जाके गिरी और वो बेचारे सोते ही रहे, आतंकवादी अच्छे खासी नींद में थे, अब भड़ाक उड़ गया। जितने आतंकवादियों के चच्चा चच्ची थे सब फूट गए। अगल बगल वालों को 6 बजे सुबह पता चला, बोले कहा हो गई, बोले मिसाइल गल गई, बोले कहाँ की, बोले भारत की गल गई। हाँ, तो राम जी के बाण की दूसरी तारीफ क्या, राम जी का बाण पहली तारीफ तो ये है कि जाता है तो वापस तरकस में आता है। दूसरी परफॉर्मेंस बहुत अजब गजब की है, ये वहीं जाता है जहां टारगेट हो। तो हनुमान जी रास्ता भूले नहीं, वरना समुद्र में तो कहीं भी डोल सकते थे, वहीं उतरे जहां लंका थी। और तीसरी तारीफ ये है राम जी के बाण की कि आज तक विफल नहीं हुआ, हमेशा सफल हुआ। हनुमान जी भी आज तक विफल नहीं हुए, हमेशा सफल हुए हैं। क्यों, बोले सफल क्यों हुए, आहा, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। अच्छा हनुमान जी चले कैसे, हनुमान जी ऐसे नहीं चले, एक पैर आगे किया, एक पैर पीछे किया, ऊपर की तरफ देखा। बंदर सोचने लगे करने क्या वाले हैं, हनुमान जी बोले अभी बता रहे। ऊपर की तरफ देख करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जैसे ही जयकार लगाया सब वानर देखते रह गए। तो किसी ने कहा कि आपने ये जय घोष क्यों किया? हनुमान जी बोले जो जय घोष करके प्रवेश करता है वो विजय हो करके आता है। ये सूत्र है, जय विजय की यात्रा है। आहा, अब हनुमान जी महाराज लंका की तरफ चल रहे हैं। आओ हम भी हनुमान जी के साथ लंका की तरफ चलें। लेकिन लंका के बीच में कई रास्ते मिलते हैं और कई अड़चने हनुमान जी को प्राप्त होती हैं। उन अड़चनों को पार वीर बजरंगबली कैसे कर रहे हैं? आहा, अब हनुमान जी आगे बढ़े। ते में नाक हो ही श्रम हारी, मैनाक नाम का पर्वत मिला। हनुमान जी के लिए समुद्र से ऊपर उठ करके आया। बोले एक काम करो, हम तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं, थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। हनुमान जी बोले हम आराम नहीं करेंगे, जाएंगे। पर आप पिताजी के मित्र हो तो हमारे चाचा जी लगे, हम आपको प्रणाम कर रहे। ऐसे स्पर्श किया, आगे बढ़े। देवताओं को लगा कि हनुमान जी ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जरा चेक कर लो। इसलिए देवताओं की मति उल्टी हुई तो देवताओं ने एक देवी जी को भेजा। अब हनुमान जी की जिंदगी में पहला अड़चन आने वाला है। कौन सी देवी जी को भेजा? सुरसा नाम अहिन की माता, और पठिन आए कही तही बात। सुरसा जी को भेजा। सुरसा सांपों की माता है, सर्पों की मां सुरसा को हनुमान जी के पास भेजा। तो जैसे ही सामने आई हनुमान जी से बोली रुक जाओ। हनुमान जी बोले क्यों रुके? सुरसा बोली हमें देवताओं ने भेजा है, आज सुरन मुहि दीन आहारा। हनुमान जी बोले क्यों भेजा है? तो सुरसा बोली खाने के लिए। हनुमान जी बोले हम क्या ब्रेड पकौड़ा है जो हमें खाने आ गई? क्या हम पकौड़ा हैं, समोसा है जो हमें खा जाओगी? शर्म नहीं आती है? तो सुरसा बोली हमें तो खूब शर्म आती है, देवताओं ने कहा था खा लेना। हनुमान जी बोले माता जी ना तो हम समोसा हैं कि तुम खा लो, और फिर भी तुम खाने आई हो तो कोई बात नहीं, एक काम करो हमें लंका चले जाने दो, वापस आ जाने दो, खबर राम जी को सुना लेने दो, फिर खा लेना। जिंदगी हमारी किस काम की है? राम जी के काम आ जाए, बस यही काम की है। तो सुरसा नाम की माता जी बोली नहीं नहीं नहीं, हमको तो अभी भूख लगी है। हनुमान जी बोले तो तुम भूखी मर जाओ, पर हम नहीं खबने वाले हैं। सुरसा माता बोली हम तो खा के रहेंगे। हनुमान जी बोले ऐसे कैसे खा के रहोगी? अब सुरसा माता नाराज हो गई, अपना मुंह बढ़ाया। हाँ, जैसे ही मुंह खोला, हनुमान जी तो बुद्धिमान है ही है। हनुमान जी सोचने लगे किसी का मुंह छोटा हो, रसगुल्ला बड़ा हो, या फिर फुल्की पानी की पूरी बड़ी हो, तो फिर आदमी क्या करता है? या तो फोड़ फोड़ खाता है या फिर छोटी वाली खाता है। तो हनुमान जी ने सोचा इनका मुंह जितना है उससे डबल अगर शरीर कर ले तो ये फोड़ तो पाएंगी नहीं, ये अपने या तो ये खुद हार जाएंगी या हम जीत जाएंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। तो सुरसा माता ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। और बढ़ाया कैसे? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूने कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ावे, हनुमान जी रूप बढ़ावे। सो रहे योजन मुख ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अब वो 16 योजन की बनी तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। भैया अंत तो गत्वा 7 योजन ते आनन की ना अति लघु रूप पवन सुत